आप सभी लोगों का स्वागत है इस वीडियो में। आज हम हाउ टू स्टडी फॉर ओसीएम इसके बारे में डिटेल चर्चा करने वाले हैं ना। आपको सबसे पहले चार चीज़ों की ज़रूरत होगी। पहला, ये जो चैप्टर्स कितने हैं। दूसरा, हर चैप्टर के मार्क्स कितने हैं। तीसरा, जो आपका क्वेश्चन पेपर है, ठीक है, पुराने, वो मतलब आपको इससे क्वेश्चन पेपर पैटर्न का भी अंदाजा आएगा। और चौथा, महाराष्ट्र बोर्ड ने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ ओसीएम दिया हुआ है। ये एक्सक्लूसिवली महाराष्ट्र बोर्ड के दिए हुए क्वेश्चंस हैं। हमने इसका एनालिसिस भी किया है, कौन सा क्वेश्चन कौन से एग्जाम में आया ये भी मैं आज डिस्कस करने वाला हूं। तो सबसे पहले तो ये टोटल 8 चैप्टर्स जो ओसीएम के हैं, कुछ बच्चे लोग जब शुरुआत करते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट तो बच्चों को थोड़ा सा कठिन लगता है, क्योंकि ये थोड़ा टेक्निकल है। हेनरी फेयोल, ठीक है ना, फ्रेडरिक विंसलॉ टेलर, जो कि एफ.डब्ल्यू. टेलर नाम से कहलाते हैं। तो आप सपोजिटली एग्जाम के लिए आपके पास 50 से 60 दिन बचे और आपका ज्यादा पढ़ाई नहीं हुआ है, तो आपका अप्रोच कैसे होना चाहिए वो अब देखते हैं। नाउ, कभी भी सबसे पहले चैप्टर बाय चैप्टर आप मार्क्स देखो। आप पाओगे कि सबसे ज्यादा मार्क्स चौथा चैप्टर। तो बच्चे क्या करते हैं, चैप्टर नंबर 4 से शुरू करते हैं। वो 30-40 पेज का चैप्टर है। अब यदि आपने काफी दिन, 10 दिन लगेंगे, आप 15-20 पेज पहुंचे, तो फिर आप टेंशन में आ जाओगे कि चौथा चैप्टर ही हुआ है, बाकी के साथ हुए नहीं है। तो सबसे पहले मार्क्स आप समझो कितना है, लेकिन एक और चीज आपको ख्याल रखना होगा कि ये जो इधर जो चैप्टर के शुरुआत में ये जो क्वेश्चन दिए हैं, इसमें से आपको कौन से करने हैं। नाउ, मैंने एक अलग से वीडियो बनाया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर ओसीएम, जिसमें हर एक चैप्टर में कौन से क्वेश्चंस आपको करने हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप देख लेना, आपका वो वीडियो मिल जाएगा। और नहीं भी मिलता है आपको तो आप कमेंट सेक्शन में बोल देना, तो वहां पे मैं प्रोवाइड कर दूंगा। और मैंने एनालिसिस ऑफ प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर भी दिया हुआ है। नाउ, हाउ टू स्टडी में पहले कुछ चीज आप ध्यान से नॉलेज के लिए रखो। ये जो फरवरी 2023 के जो एग्जाम है उसका क्वेश्चन पेपर आपके सामने है। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव्स कितने मार्क का है, 20 मार्क का है। ना, पहले तो आप समझिए कि ये 20 मार्क का ऑब्जेक्टिव जो है वो बाल भारती के हर एक चैप्टर के एंड में जो उन्होंने ऑब्जेक्टिव्स दिए हैं, या उसको वो लोग एक्सरसाइज बोलते हैं, ऑब्जेक्टिव्स वो लोग नहीं बोलते हैं, एक्सरसाइज बोलते हैं, ठीक है। ये रहा एक्सरसाइज, ठीक है। नाउ, हमने एनालिसिस किया है। कैसा एनालिसिस किया है वो भी बताता हूं। पिछले हमने 4 क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस किया है। जो मार्क्स यहाँ पे जो दिए हुए हैं, एक भी मार्क्स, अब 12 मार्क बोला है इन्होंने, तो 12 ही आता है, उससे बाहर आगे या पीछे नहीं करते हैं वो लोग। तो हमारा एनालिसिस नंबर 1 ये बोलता है कि ये जो क्वेश्चन पेपर है, इसके जो ऑब्जेक्टिव्स है वो एक्सक्लूसिवली बाल भारती के हर एक चैप्टर के एंड के एक्सरसाइज में से आता है। मैंने हर एक चैप्टर का एक्सरसाइज का अलग से वीडियो बनाया है, वो भी आपको मिल जाएगा। आप कमेंट सेक्शन में डाल देना तो भी मैं दे दूंगा, या मेरे आप 12th ओसीएम 2023 के प्लेलिस्ट में चले जाना, ठीक है। तो पहले तो 20 मार्क ऑब्जेक्टिव्स पहले तो आप समझोगे कि एसपी और ओसी के ऑब्जेक्टिव्स बाल भारती के हर एक चैप्टर के एंड में जो दिया हुआ है उसमें से आता है। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 3 केस स्टडी, वो भी हर एक बाल भारती का जो 8 चैप्टर है, टोटल नंबर ऑफ चैप्टर्स कितने हैं आपके 8, उस 8 चैप्टर के एंड में, हर एक चैप्टर के एंड में जो एक्सरसाइज है उसमें से ही केस स्टडी आता है। अब महाराष्ट्र बोर्ड ने जो केस स्टडी दिए हैं, ठीक है, यहां पे मैंने एनालिसिस किया है इसका। एनालिसिस में हमने ये पाया है कि
ये जो केस स्टडी है कुछ कुछ थोड़े अलग है। तो आप महाराष्ट्र बोर्ड के दिया हुआ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के केस स्टडी में से तो पूछा है, लेकिन आपको एक्सक्लूसिवली हर एक चैप्टर बाल भारती के एंड में जो केस स्टडी है वो आपको करना चाहिए। कोई सरप्राइजिंग मतलब बाल भारती के एंड के केस स्टडी से हटके कोई केस स्टडी आता नहीं है। तो सबसे पहले तो ये भी आप नज़र में रखिए कि आप नए केस स्टडी करने की जरूरत नहीं है। आपने बाल भारती के एंड के केस स्टडी कर लिए तो भी हो जाएगा। अभी देखा जाए तो आपके 26 मार्क्स 26 मार्क्स तो ऐसे ही हो गए। तो अभी आप स्टडी कैसे करोगे? आपका ज्यादा पढ़ाई हुआ नहीं है, आप टेंशन में हो। तो मैं आपको एक आसान तरीका बताता हूं। आप कंज्यूमर मूवमेंट, आप उसके पहले मार्क्स देख लो, कितने मार्क्स है? 17 मार्क है। अच्छा, मैं इसलिए आपको 7वां चैप्टर से शुरुआत करने बोल रहा हूं, क्यों मैं आपको बताता हूं। ये पेज नंबर 133 में मैं आपको पेज नंबर 133 में लेकर जाता हूं और आपको बोलता हूं क्यों मैं आपको एडवाइस करूंगा आप इससे शुरू करो। क्योंकि एक तो आपको कंज्यूमर पता है, एंड यूजर जो आप इस्तेमाल करते हैं एप्पल आईफोन, आप कंज्यूमर हो। तो यहां पे मैंने डिराइव फ्रॉम मीनिंग आप एग्जाम में ऐसे लिख सकते हो। अभी कंज्यूमर के जो प्रोटेक्शन की क्यों जरूरत है? क्योंकि लोग चीट करते हैं। आपके हक क्या है? आप खुद कंज्यूमर हो, आप होटल में जाते हो, आप मूवी में जाते हो, आप घूमने जाते हो, आप प्रोडक्ट यूज करते हो। तो राइट टू सेफ्टी, ये जो पॉइंट्स है आपको समझ में तुरंत आएगा। राइट टू सेफ्टी, आपको ऐसा प्रोडक्ट मिलना चाहिए जो आपको नुकसान न पहुंचाए। तो ये सिंस आप डे टू डे यूज करते हो तो आपको कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट सबसे आसान लगेगा समझने में। तो मेरा एडवाइस है कि आप सबसे इजीएस्ट चैप्टर मेरे हिसाब से नंबर 7 है, आप उसमें से करोगे तो आपका 17 मार्क और ये फटाफट हो जाएगा। क्योंकि कंज्यूमर के तौर पर आपने खुद एक्सपीरियंस किया है और ये चैप्टर जो ऑलरेडी आपके पास नॉलेज है उसके साथ कोरिलेट करेगा। तो मेरा फर्स्ट एडवाइस है आप चैप्टर नंबर 7 से शुरू करो। अच्छा, नाउ एक शॉकिंग चीज ऐसा है कि मार्केटिंग 20 मार्क का है। अब मेरा आपको सेकेंड एडवाइस रहेगा, आप मार्केटिंग चैप्टर में दूसरे नंबर पे आप करो। क्यों, मैं आपको उसका कारण भी बताता हूं। अभी मुझे सरप्राइजिंग बहुत लगता है, ये सिर्फ आपके मुश्किल से कितने क्वेश्चन है? 1 2 3, 1 2 3 4 5, मीनिंग डेफिनेशन टू जस्ट कंसेप्ट है। ये 5 क्वेश्चन आपका 20 मार्क का आएगा। ऑब्जेक्टिव भी जोड़ दो, 4 मार्क का ऑब्जेक्टिव और 16 मार्क का। एक और चीज आपको बताता हूं मार्केटिंग चैप्टर का खासियत, ध्यान से सुनना। जो आपका 8वां क्वेश्चन है उसमें मार्केटिंग के पिछले चारों अटेम्प्ट्स में एक 8 मार्क का क्वेश्चन आया है। और 8 मार्क का जो आपका क्वेश्चन है इन 5 में से ही एक रहेगा, ये तो आप मानोगे। तो और मार्केटिंग भी क्यों इजी है? अब ये जो टाइप्स ऑफ मार्केट है, अभी आपने 11th ओसी में भी किया है, होलसेल, रिटेल, ठीक है ना, ये थोड़ा कॉमन सेंस है। और परफेक्ट मार्केट आपने इकोनॉमिक्स में किया होगा मार्केट चैप्टर में। सो देखा जाए तो रेगुलेटेड मार्केट आपका स्टॉक एक्सचेंज है, होलसेल, रिटेल, देखो कितना इजी है। प्राइमरी मार्केट, सेकेंडरी मार्केट, ये एसपी में भी हुआ है। तो मैं आपको एक प्रोफेशनल एडवाइस करूंगा कि आप चैप्टर नंबर जो आपका स्टडी सीक्वेंस होएगा वो आप चैप्टर नंबर कंज्यूमर के बाद मार्केटिंग करो। नॉर्मली कुछ लोगों का थिंकिंग है हार्ड से पहले शुरू करने का तो कॉन्फिडेंस बढ़ता है, लेकिन उल्टा भी हो सकता है। आप चैप्टर नंबर 4 करने गए, देखो 54 टू 95 41 पेज का चैप्टर है, आप थोड़े दिनों में थक जाओगे और बोलोगे कुछ नहीं हुआ, पास होंगे कि नहीं। लेकिन आपने कंज्यूमर और मार्केटिंग ये दो कर लिया, छोटे छोटे चैप्टर से फटाफट हो जाएगा। आप ये दो करने के बाद आपने उसके बाद ये दो किया तो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट में एक्चुअली मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में बताया कौन से 1 2 ये थीरीज करने की जरूरत नहीं, 1 2 3 और 4, मुश्किल से 4 से 5 क्वेश्चन है। और जो फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट है इसमें 6 का इंपॉर्टेंस है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, कोऑर्डिनेटिंग और एक डिफरेंस। आपको एक और खास बात बताऊंगा, जो आपका डिस्टिंग्विश है
वो हमेशा चैप्टर नंबर 2 से एक आता है, और कभी कभार 2 आता है, ऐसे भी पॉसिबल है। पिछले पेपर में 2023 की बात नहीं कर रहा हूं मैं, आई थिंक इट वाज फरवरी 2022 जब इसमें ऑर्गेनाइजिंग और स्टाफिंग 2 आया था, ठीक है। सो चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 4 और चैप्टर नंबर 7 यहाँ पे आप लिख लो आपके कहीं पे, चैप्टर नंबर 2, 4 और 7 में एक 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 डिस्टिंग्विश तो आना है। कई बार चैप्टर नंबर 4 में से 2 आएगा या चैप्टर नंबर 2 में से 2 आएगा। और चैप्टर नंबर 4 जो कि रोड ट्रांसपोर्ट और बैंकिंग और इंश्योरेंस है, मतलब क्वेश्चन नंबर 8 जो आपका है वो एक्सक्लूसिवली चैप्टर नंबर 4 और चैप्टर नंबर 8 से आता है। पिछले चारों अटेम्प्ट्स में उन्होंने सरप्राइज नहीं दिया है। इसका मतलब साफ है कि आपका क्वेश्चन नंबर 8, चैप्टर नंबर 4 और 8 और डिस्टिंग्विश बिटवीन एक्सक्लूसिवली चैप्टर नंबर 2, 4 और 7, मुश्किल से 10 डिस्टिंग्विश आपको मिलेगा। उसमें भी आपने लाइव, फायर और मरीन तीनों एक साथ कर लिया, रोड, रेल, वाटर, एयर कर लिया एक साथ, तो एक तो फंसना ही है, ठीक है। और एक और चीज आपको बताता हूं, इसमें जो चैप्टर नंबर 2 है फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, उसमें प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, एक कोऑर्डिनेटिंग, एक साथ जो डिस्टिंग्विश दिया है आपने वो कर लिया तो आपका गारंटेड हो जाएगा। सो आपका ऑब्जेक्टिव्स हो गया, कंसेप्ट, और आप जब एग्जाम में कंसेप्ट लिखोगे तो उसके साथ आप एग्जाम्पल जोड़ देना। मतलब जैसे कि प्रोडक्ट ले लो, ठीक है, तो प्रोडक्ट के बाद एग्जाम्पल आईफोन डाल देना तो आपको फुल मार्क्स मिल जाएगा। ये अगेन मेरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और हाउ टू गेट मोर देन 90 मार्क्स का जो अलग से वीडियो है उसमें दिया है। हाउ टू गेट मोर देन 90 मार्क्स का भी वीडियो का मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वो भी आप वीडियो देख लेना कि 90 मार्क्स के ऊपर कैसे चाहिए या कैसे लाना है। अच्छा, नाउ आप जब आप पढ़ते जाओगे तो आपको एक एहसास होगा, चैप्टर नंबर 1 में डिस्टिंग्विश नहीं है, आखिरी चैप्टर 8वें में डिस्टिंग्विश नहीं है। सो आपका डिस्टिंग्विश चैप्टर 2, 4 और 7 में से आता है। चैप्टर नंबर 8 कंपलसरी 4th और 8 में पिछले 4 पेपर में है। तो अभी आपके पास मुश्किल से कितने बच गए? 3 क्वेश्चन बच गए। अब साफ है, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट इधर उन लोग को ठूसना ही पड़ेगा, तो ये देखो साइंटिफिक मैनेजमेंट का आ गया। और एक और चीज आपको बताता हूं, डिस्क्राइब एनी 4 टेक्निक्स, 4 4 तो 5 पॉइंट नहीं लिखना। सो आपका स्टडी सीक्वेंस शुड बी, कंज्यूमर मूवमेंट को पहला रखो, इसको दूसरा रखो, इसको तीसरा रखो, इसको चौथा रखो, और फिर आप पांचवा ये लो। अच्छा, अभी आपके पास टाइम कम है, पढ़ाई आपका ज्यादा हुआ नहीं है, तो आपको एक चीज बताओ, ये सिर्फ 5 मार्क का है, आप इसको एंड में करना। आप एंटरप्रेन्योरशिप, आपको स्टार्टअप का इंटरेस्ट है, बट ये 5 मार्क का ही है, और 5 मार्क से ज्यादा 8 मार्क का तो आ नहीं सकता। 1-2 मार्क का ऑब्जेक्टिव और 4 मार्क का या 1 मार्क का ऑब्जेक्टिव आएगा। तो मेरा एक एडवाइस है आपको, आप फॉर चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2, प्रिंसिपल चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 4, बिजनेस सर्विसेज चैप्टर नंबर 5, और जो इमर्जिंग मोड्स ऑफ बिजनेस है ना, जिसमें आपका इंटरनेट है, मतलब उसमें B2B, B2C, कॉमन सेंस है, अमेजन और आप B2C है, बी मतलब अमेजन बिजनेस, सी मतलब आप कंज्यूमर। सो इमर्जिंग मोड्स ऑफ बिजनेस में उसमें एक रजिस्ट्रेशन प्रोसीजर भी है। आपने अमेजन में रजिस्टर भी कैसे किया होगा, OTP आएगा, ठीक है ना, मोबाइल नंबर रजिस्टर। सो इमर्जिंग मोड्स ऑफ बिजनेस आप नंबर 5 पे रखना है, 6 पे रखना, मतलब दिस विल बी 1, दिस विल बी 2, दिस विल बी 3, दिस विल बी 4, बिजनेस सर्विसेज विल बी 5, फिर आपका दिस विल बी 6, फिर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को आखिर में रखना। लेकिन मेरा एक एडवाइस है आपको, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज को आप ऑप्शन में मत डालना यदि आपको अच्छे मार्क्स चाहिए, क्योंकि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्चुअली आसान चैप्टर है, हार्ड नहीं है। कैसे? टुवर्ड्स एम्प्लॉयज क्या होगा, पगार ज्यादा देना है, बोनस देना है। टुवर्ड्स कस्टमर क्या होगा, क्वालिटी गुड्स एट फेयर प्राइस देना है। सो दैट वे आप आराम से ये अटेम्प्ट कर पाओगे। अच्छा, आपके पर ऑप्शन है, आप इमर्जिंग मोड्स एक बार रीड कर लो, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एक बार रीड कर लो, तो आपको लिखना आसान रहेगा, ये कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। कभी कभार कुछ लोग को इमर्जिंग मोड, जो टेक्निकल माइंड है, उनको ज्यादा अच्छा लगता है। तो आपका ये फर्स्ट, ये सेकेंड, ये थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ कॉन्स्टेंट रखना। सिक्स्थ एक बार जस्ट गो थ्रू करना, आपको ये ज्यादा इजी लग रहा है तो ये करो, या ये इजी लग रहा है तो ये करो। अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा, सर इसमें से कौन से क्वेश्चन, बेटा मैंने एक अलग से वीडियो बनाया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का, फिर कैसे लिखना है, हाउ टू राइट क्वेश्चन पेपर, उसका भी अलग से वीडियो बनाए, हाउ टू गेट मोर देन 90 मार्क्स, उसका भी क्वेश्चन पेपर बनाए। तो
आपको मैंने ऑटो चैप्टर का सीक्वेंस बताया। एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट को इसलिए लास्ट में करना 5 मार्क। और एक और चीज है, आपके पास टाइम कम पड़ रहा है, टाइम बिल्कुल नहीं है। आप बोल रहे हो, बच्चे लोग पूछते हैं क्या सर इसको ऑप्शन में डालें। मैं बोलता हूँ ऑप्शन में यदि डालना है तो एक चीज का केयर जरूर लेना कि चैप्टर के एंड के जो एक्सरसाइज है, जो ऑब्जेक्टिव्स है, वो जरूर कर लो। क्योंकि यदि ऑब्जेक्टिव्स कुछ आ जाता है और अपने ऑप्शन में डाला है और आपको नहीं आ रहा है तो फिर आपको दिक्कत होगा। तो यदि कैलकुलेशन वाली बात है, आपको पता है कि ऑप्शन में बैठ जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन पेपर में आपको 3 में से 2 करना है, ठीक है। सो एक एंटरप्रेन्योरशिप भी आ गया, बाकी 2 तो आपका अटेम्प्ट हो जाएगा। लेकिन ऑब्जेक्टिव में ऑप्शन नहीं रहेगा, वो आपको अटेम्प्ट करना है। इसलिए आपको एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट स्किप करना है चैप्टर। लेकिन एक्चुअली कॉमन सेंस है, आजकल जो स्टार्टअप्स आ रहे हैं नॉलेज के लिए बहुत अच्छा चैप्टर है, आप एक बार जस्ट रीड कर लेना। लेकिन ऑब्जेक्टिव्स आटो के चैप्टर मत छोड़ना। अभी आपको एक और तरीका बताता हूँ। ऑब्जेक्टिव्स का जो स्टडी है, पहले आप चैप्टर कर लो, ठीक है। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आप कर रहे हो, चैप्टर कर लो, उसके बाद ऑब्जेक्टिव्स करना। तो आपके पास ऑलरेडी जो नॉलेज है उसके पर से आपको ऑब्जेक्टिव आसानी से आंसर आ जाएगा। जैसे मैंने बताया, मैंने ऑब्जेक्टिव्स का भी अलग से वीडियो बनाया हुआ है। तो ऑल एंड ऑल आपको जब आप स्टडी कर रहे हो, ठीक है, तो अभी जैसे एग्जाम्स फरवरी से शुरू होता है, तो आपको 1 से 2 क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना जरूरी है कॉलेज के प्रीलिम्स के अलावा। क्योंकि जब आप डायरेक्टली पेपर में जाओगे विदाउट पेपर एक्सपीरियंस, आपको टाइम मैनेजमेंट नहीं होगा। अक्सर बच्चे लोग का पेपर कंप्लीट होता नहीं है। आपका 2 घंटे में पहले 6 क्वेश्चन हो जाने चाहिए। 7th और 8th के लिए आपके पास 1 घंटा रहना चाहिए। मतलब 2 घंटा कंप्लीट होने के बाद आपका 7वां 15 मिनट में एक, 15 मिनट में एक, ये 20 से 25 मिनट में, और 10 मिनट का एक बार चैप्टर रिवीजन। फिर नेक्स्ट हाउ टू स्टडी में बच्चे लोग सवाल पूछते हैं क्या ये पूरा लाइन लिखना होगा। मेरे हिसाब से आपको ये पूरा लाइन लिखना चाहिए। जो आंसर आपको यहाँ पे दिखता है आप यहाँ पे लिख दो। स्केलर चेंज द हायरार्की ऑफ अथॉरिटी, करेक्ट आंसर है तो आप अथॉरिटी यहाँ पे लिख देंगे। मैच द पेयर भी बच्चे लोग लाइन ड्रॉ नहीं करते, आप ऐसे लाइन ड्रॉ कर दो और इसमें से जो आपको करेक्ट आंसर दिखता है वो आप आंसर लिख देना। सी में भी ट्रू और फॉल्स पूरा लिखना। प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग, मतलब ये आपका 15 से 20 मिनट में हो जाएगा। आपको केस स्टडी लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप डायरेक्टली 1 2 3 का जो आंसर है 1 2 3, नया क्वेश्चन आप नए पेज में शुरू करेंगे। वैसे हाउ टू राइट मैंने अलग से वीडियो बनाया, तो उसमें एक एक जो ए बी सी डी कहाँ पे अटेम्प्ट करना है वो सब मैंने बताया हुआ है। सो फिलहाल हाउ टू स्टडी के लिए आपको सीक्वेंस जो है, अभी आप बोलोगे चैप्टर में से कौन सा क्वेश्चन करना है कौन सा नहीं, तो ये हाउ टू स्टडी जो वीडियो है इसके साथ जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का मेरा अलग से वीडियो है, उसमें से आप क्वेश्चन निकाल के फिर कर सकते हो। एक तो आपको सीक्वेंस पता चलेगा, आप चैप्टर के एंड के ऑब्जेक्टिव्स उसी समय कर लेना, बात के लिए छोड़ना नहीं। मेरा जो क्लास टेस्ट होता है, बच्चे लोग क्या करते हैं चैप्टर कर लेते हैं तो वो लोग एज्यूम करते हैं कि एक्सरसाइज उनको पूरा आएगा। लेकिन एक्सरसाइज में कभी कभार कुछ ऐसा वो तो चैप्टर के अंदर से आता है लेकिन आप डेट्स भूल गए, ठीक है। जैसे कंपनीज एक्ट कौन सा है 2013, और आप कंफ्यूज हो 1956 पुराना है, 2019 2013, क्योंकि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 है। तो छोटे मोटे नंबर्स में प्रॉब्लम होता है, इसलिए आपका भले ही कितना पक्का चैप्टर हुआ हो, आप चैप्टर के एंड के एक्सरसाइज जरूर से कर लेना। उसके आंसर बाल भारती के एंड में भी दिए हुए हैं और उसका एक्सप्लेनेशन का हर एक चैप्टर का एंड का एक्सरसाइज का मैंने अलग से वीडियो भी बनाया हुआ है। रिलैक्स रहना। और एक और बोलता हूँ, मैंने हर एक चैप्टर का फुल चैप्टर रिवीजन का एक वीडियो भी बनाया, तो आप वो रिवीजन देखने के बाद करोगे तो भी आपको आसान जाएगा। और हर एक चैप्टर का क्वेश्चन भी मैंने बनाया हुआ है, आप बस मेरे प्लेलिस्ट में चले जाओ, आपको मिल जाएगा। और नहीं मिल रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में डाल दो, तो मैं आपको वीडियो दे दूंगा। और वीडियो में क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट में हेनरी फेयल, एफ डब्ल्यू टेलर थोड़ा टेक्निकल है,
ठीक है। बाकी कंज्यूमर मूवमेंट में आपको वीडियो की जरूरत पड़ेगी नहीं, मार्केटिंग में भी आप खुद से लिख पाओगे, बट यहाँ पे आपको लगेगा, बिजनेस सर्विसेज में खास लगेगा, क्योंकि टाइप्स ऑफ बैंक का जो कंटेंट है वहां पे आप वीडियो देख लोगे तो आपका उतना टाइम कम हो जाएगा, ठीक है ना। सो ये आपका टेक्निक होना चाहिए स्टडी करने का। अच्छा, अभी स्टडी का सीक्वेंस क्या होना चाहिए? क्या सर हम दिन भर ओसीएम करें, क्या 6 दिन में ओसीएम को अलॉट करूं फिर एसपी को? ऐसा मत करना, क्योंकि जैसे समय आगे बढ़ता है, आप 6 दिन ओसीएम में आपका नहीं हो पाया तो आप प्रेशर में आओगे, अरे इको का 5 6 7 चैप्टर बाकी है, एसपी का बाकी है। सो आप दिन में आप थोड़ा प्लान करो। कुछ लोग सवेरे पढ़ पाते हैं, कुछ लोग रात को पढ़ते हैं, मेरे को रात को जमता है। तो आप जब आप थोड़ा फ्रेश फील कर रहे हो तो आप 2 घंटा ओसीएम को दे दो, ठीक है। और थोड़ा बोर हो रहा है तो एक चैप्टर के एक्सरसाइज घुमा दो, वो उसको ज्यादा दिमाग भी लगता नहीं, 5 5 मिनट में हो जाएगा वो। फिर आप बाकी का टाइम, आपको जब नींद आ रही है तभी अकाउंट्स करना चाहिए, वो करेक्ट एक्चुअली स्टडी सीक्वेंस है। और फ्रेश लग रहा है तो ओसीएम एसपी को, लेकिन सिंस ये एक्सक्लूसिव ओसीएम का वीडियो है, दिन में 2 3 घंटा काफी है, क्योंकि 2 3 घंटे में जैसे कंज्यूमर प्रोटेक्शन आपका आधा हो गया, फिर कल आधा हो गया, मतलब आप इसको 15 दिन में स्प्रेड कर रहे हो। आप 6 दिन में, या आप बोल रहे हो 8 में से 7 चैप्टर करेंगे, 7 दिन में खत्म कर देंगे, तो नहीं होगा। क्यों? बिजनेस सर्विसेज अकेला 40 पेज का, आपका कंज्यूमर मूवमेंट जो प्रोटेक्शन है 1 से 2 दिन में होएगा, मार्केटिंग 1 से 2 दिन, ये 1 से 2 दिन, इसको करीबन 3 दिन लगेंगे, बिजनेस सर्विसेज को 4 से 5। तो आप इसको 15 20 और टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आप हर चैप्टर को 2 2 दिन दोगे तो आपके पास टाइम है। लेकिन आप 2 दिन दोगे तो एक साइकोलॉजी बताता हूँ। सपोजिटली प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है, ये इसमें आपके कुल 5 क्वेश्चन है, तो आप बोलते हो कि आज 3 करोगे कल 2, लेकिन एक साइकोलॉजी आपका ऐसे असर होगा, 2 होने के बाद कल कर लेते ना 3 आज के बजाय। ऐसा नहीं, डिसिप्लिन 3 का है तो आपको 3 ही करना चाहिए। आप एक साथ 5 करने जाओगे, बोलते ना पौधे को एक साथ पानी दे दिया तो पौधा नहीं जिंदा रह पाएगा, थोड़ा धीरे धीरे पानी डालो। और मेरा तो एक सिंपल लॉजिक है, आपका कुछ भी नहीं हुआ है पढ़ाई, टेंशन नहीं लेना, गो क्वेश्चन बाय क्वेश्चन, मन शांत। इसलिए मैंने आपको पहले कंज्यूमर प्रोटेक्शन बोला, क्योंकि एज कंज्यूमर आपको ये स्टडी में थोड़ा इजी लगेगा, हार्ड से इजी में नहीं, इजी से हार्ड की तरफ जाना चाहिए। और हार्ड का एक्चुअली कोई संबंध नहीं है, डीप है चैप्टर, बस ये थोड़ा सा ज्यादा है, लेकिन 27 मार्क का है। और एकदम इमरजेंसी है, आपका पास टाइम बहुत कम रह गया एग्जाम के लिए, तो 7th 8th फर्स्ट सेकेंड और फोर्थ में आपका 80 में से 70 मार्क का तो अटेम्प्ट हो जाना चाहिए। बट ऐसे स्थिति खुद का निर्माण ही मत करो कि आपको 3 4 चैप्टर ऑप्शन में डाले, क्योंकि अल्टीमेटली पेपर आपको देना है, स्टडी आपको करना है। वीडियो में आसान कर सकता हूँ, कुछ स्टोरीज भी मैंने बनाए जिससे लर्निंग आसान हो जाता है, लेकिन आपको अपनी लड़ाई खुद से ही लड़ना होगा। और एक आपने डिसिप्लिन सेट किया है, देखो डिसिप्लिन और सेल्फ कंट्रोल आपके पास है, कोई और आपके नाम पर पेपर नहीं लिख पाएगा, आपको खुद को ही लिखना है, आपको ही चलना है, आपको ही खुद के लिए लड़ना है। सो ये वीडियो यदि आपको हेल्प किया होगा हाउ टू स्टडी, तो मुझे बहुत खुशी होगी, क्योंकि अक्सर बच्चे जब शुरू करते हैं ना प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, उनको थोड़ा टेक्निकल लगता है और फिर बोलते हैं ओसी बहुत हार्ड है। ओसी हार्ड नहीं है, क्योंकि वो टेक्निकल चीजें आप देख के डर गए, तो वीडियो देख के कर लो, ठीक है। तो आप गिव अप मत करना, इसलिए इजी चैप्टर से शुरू करो, हार्ड के तरफ जाओ, फिर पेपर सॉल्विंग 1 2 करो। फरवरी का महीना आता है तो रिवीजन करो, या जुलाई का महीना आता है जिनका यदि किसी कारणवश नहीं दे पाए, तो रिवीजन का टाइम अपने आप ऑप्टिमम रखो, 2 से 3 घंटा ओसीएम। अब मैं ऐसा बोलूं दिन भर ओसीएम करो 6 दिन में खत्म करो, नहीं होगा, क्योंकि बाकी सब्जेक्ट्स का प्रेशर बिल्डअप होगा। तो आप दिन में सवेरे दोपहर शाम रात 4 भागे डिवाइड करो, आपका सबसे फ्रेश टाइम में ओसीएम करो, 4 भाग में आप 2 2 सब्जेक्ट कर सकते हो, 3 3 सब्जेक्ट कर सकते हो। अकाउंट्स रात को डाल दो, एक अकाउंट्स रात को और 2 थ्योरी रात को या सवेरे, जैसे आपको ठीक लगे। 2 टाइम 2 अलग अलग सब्जेक्ट, एक ओसी एक एसपी, 2 3 दिन, और फिर मे भी इको और ओसी, या इको और एसपी और अकाउंट साथ में ऐसे करो। इंग्लिश में भी आधा 1 घंटा दे सकते हो, हिंदी आधा 1 घंटा, वो जो स्ट्रक्चर है आपको बनाना है पढ़ाई का, ठीक है। लेकिन
ओसीएम आसान सब्जेक्ट है, टफ नहीं है, वापस से बोल रहा हूँ। 2-2.5 घंटा दिन का सिंसेरिटी से आप आराम से 90 मार्क्स कर सकते हो। आपको जरूरत है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो पहले देख लो। अच्छा, हाउ टू स्टडी जो वीडियो आप डायरेक्टली मत शुरू करना कंज्यूमर, मैंने जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताया चैप्टर बाय चैप्टर, उसका जो वीडियो आप देखोगे उसमें कंज्यूमर का भी चैप्टर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताया, वो देख के आप चाहिए तो मार्क कर लेना। आप जब वीडियो देखोगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उसमें जो चैप्टर बाय चैप्टर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसका मार्क कर लेना जो करना है। और आपके पास टाइम कम है तो आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करोगे तो भी आपके अच्छे मार्क्स आ जाएंगे, और आपके पास टाइम ज्यादा है तो बाकी क्वेश्चन भी गो थ्रू कर लेना, तो आपका पूरा का पूरा पेपर हो जाएगा। और वैसे भी आज के वीडियो में मैंने आपको बताया क्लियर कट क्वेश्चन पेपर में कि डिस्टिंग्विश 247 है, आखिरी क्वेश्चन जो है वो चैप्टर नंबर 4 और 8 से आता है, केस स्टडी ऑब्जेक्टिव्स बाल भारती के एंड से आता है। बहुत इजी और लॉजिकल है, आराम से हो जाएगा, बस अपने आप पर भरोसा रखो कि आपका हो जाएगा। आपका पढ़ाई शुरू नहीं हुआ है तो भी बहुत सारा टाइम बचा है, आप स्टार्ट करो, जस्ट बुक खोलो और स्टार्ट करो। डिसिप्लिन रखो, मोबाइल को साइलेंट मोड में कर दो, 1-1.5 घंटा 2 घंटे का डिसिप्लिन लो, और फिर थोड़ा 2 घंटे बाद थोड़ा म्यूजिक सुनो, एक 15-20 मिनट का ब्रेक, चाय ले लो, कॉफी ले लो, और फिर शुरू करो। आराम से हो जाएगा। डर से दुनिया जीती नहीं जाती, कर्म से जीती जाती है। आप अपना पढ़ाई शुरू करो और आपका काम हो जाएगा, क्योंकि आप एनर्जी लगा रहे हो पढ़ाई में तो इधर वो जाएगा पढ़ाई, और एग्जाम में आप लिख पाओगे। आप डर के मारे बुक ही बंद करके रख दिया तो आप खुद से हर चीज नहीं लिख पाओगे। यदि उन लोगों ने हेनरी फेयल के 5 प्रिंसिपल्स पूछा 5 मार्क का, आप खुद से नहीं लिख पाओगे। आप मे बी राइट्स ऑफ कंज्यूमर के कुछ हद तक लिख पाओगे, एसपी में तो आप लिख ही नहीं पाओगे, ठीक है ना। तो ओसीएम में ओवर कॉन्फिडेंस में मत आना। आपका उद्देश्य होना चाहिए कि चैप्टर बाय चैप्टर कंप्लीट किया जाए। आप क्या कर सकते हो, आज कंज्यूमर मूवमेंट का हो गया और कल मार्केटिंग शुरू करोगे, तो मार्केटिंग शुरू 2 घंटे में से हाफ एन आवर पिछले चैप्टर का रिवीजन कर लेना, तो आपका वो भी रिवाइज होते जाएगा पिछला वाला, और 1.5 घंटा मार्केटिंग भी ऐसे होते जाएगा। तो जब आप स्टडी करोगे, नया चैप्टर शुरू करोगे, उस समय हाफ एन आवर पिछला रिवाइज कर लो और फिर नया चैप्टर कर लो, तो हर रोज थोड़ा थोड़ा रिवाइज भी होते रहेगा और आगे का चैप्टर भी होते रहेगा। फ्री टाइम में बोर हो रहा है, चलो ऑब्जेक्टिव्स देख लिए, और एक बार ऑब्जेक्टिव्स आपने देख लिए तो आपको अलग से बोलते हैं ना, उसको एक्सक्लूसिव भी करने की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी, वो आपका हो जाएगा। बट चैप्टर एंड होने के बाद ऑब्जेक्टिव करना, स्टार्टिंग में नहीं, क्योंकि आपको नॉलेज ही नहीं है ऑब्जेक्टिव का। वंस चैप्टर कर लिया तो कोरिलेट आप अच्छे तरीके से कर पाओगे। आपको ये वीडियो पसंद आया, ये मेरा हाउ टू स्टडी का वीडियो खत्म होता है। आपको वीडियो पसंद आया तो जरूर से लाइक करना, फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ताकि उनको भी एक्स्ट्रा नॉलेज मिल सके, चैनल को सब्सक्राइब करना ताकि आपको रेगुलर वीडियो अपडेट्स मिल सके। आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देख लेना, आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के वीडियोस भी ये सब मैं जोड़ रहा हूँ। आपको कोई वीडियोस चाहिए तो कमेंट सेक्शन में डाल देना, मैं वो भी आपको प्रोवाइड कर दूंगा। मैं आपको दिल से ऑल द बेस्ट करता हूँ, और आपका एग्जाम अच्छे जाए, आपके अच्छे मार्क्स आए, तो कमेंट सेक्शन में डाल देना आपके अच्छे मार्क्स आए, लेकिन वो आपकी मेहनत होगी, हमारा तो गाइडेंस है। ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।